Hello everyone, welcome to Proxy Gyan. In this NCERT series, today we will discuss Chapter 11. Name of the chapter is Light, Shadow and Reflection. In this video, we will do the complete analysis of this chapter. Before starting the video, Proxy Gyan के द्वारा various pen drive और Android courses चलाए जा रहे हैं जिससे आप घर बैठे ही various exam की preparation कर सकते हैं. Proxy Gyan को आप Facebook और Instagram पर भी follow कर सकते हैं. तो जैसा कि हमने देखा हमारे चैप्टर का नाम क्या है, लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शन. तो सबसे पहले हमारे सामने क्वेश्चन आता है व्हाट इज लाइट. लाइट को हम पहले समझेंगे. सो व्हाट इज लाइट. लाइट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी. लाइट क्या है, एक एनर्जी का फॉर्म है. लाइट से क्या होता है कि जो हमारे सामने अदर ऑब्जेक्ट्स रखे हों, कोई भी सामान रखा है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो हम लाइट की हेल्प से उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं. अब जैसे लाइट एक क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी है. तो लाइट का सोर्स क्या है, मतलब कि लाइट हमें कहाँ से मिलती है. तो मतलब एनीथिंग, लाइट का सोर्स कुछ भी हो सकता है जो लाइट बनाता हो, मतलब जहां से लाइट आती हो, जहां से हमें लाइट मिलती हो, तो हम उसको क्या कह सकते हैं कि वो क्या है, लाइट का सोर्स है. अब जो लाइट का सोर्स होता है वो टू टाइप्स के हो सकते हैं. एक नेचुरल सोर्स हो सकता है, एक आर्टिफिशियल सोर्स. नेचुरल सोर्स कौन से हो सकते हैं, जो नेचर में ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, और आर्टिफिशियल जिसको हम ह्यूमन बींग्स ने बनाया हो. तो नेचुरल सोर्स में क्या क्या आ सकता है, सन, स्टार, मून, कैंडल्स. तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हो गए हमारे नेचुरल लाइट सोर्सेस के. कौन कौन से, सन. सन कहाँ है, नेचर में है. सन से हमें लाइट मिलती है. स्टार से हमें लाइट मिलती है. मून है, उससे हमें लाइट्स मिलती है. तो ये क्या हो गए, नेचुरल लाइट सोर्सेस के एग्जाम्पल्स हो गए. अब हम देखेंगे आर्टिफिशियल लाइट सोर्सेस के एग्जाम्पल. जैसे कि हमारे घर में जो बल्ब होते हैं, लैंप होते हैं, टेलीविजन, कैंडल्स. तो ये क्या है, ये ह्यूमन बीइंग द्वारा बनाए गए हैं. ह्यूमन बीइंग ने इसको बनाया है, इसलिए हम इसको कहते हैं आर्टिफिशियल लाइट सोर्सेस. तो यहाँ पे लाइट के सोर्सेस टू टाइप्स के हैं. कौन कौन से, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल. नेचुरल लाइट सोर्सेस के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, सन, स्टार, मून एटसेट्रा. एंड आर्टिफिशियल में क्या एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, लाइट बल्ब्स, लैम्प, टेलीविजन, कैंडल्स एटसेट्रा. नाउ व्हाट इज ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट. ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, वो ऑब्जेक्ट जो कि अपनी खुद की लाइट को एमिट करते हो, मतलब कि उनके पास उनकी खुद की लाइट हो, उन्हें किसी दूसरे चीज की जरूरत ना हो. फॉर एग्जाम्पल सन, स्टार्स, टॉर्च, बल्ब एटसेट्रा. तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के. फॉर एग्जाम्पल सन है, तो सन की क्या है, उसकी खुद की लाइट है, वो शाइन करता है. स्टार्स क्या करते हैं, शाइन करते हैं. तो उनके पास उनकी खुद की लाइट है, इसलिए उसको हम कहते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स. नेक्स्ट आता है नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. व्हाट इज नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो होते हैं जिनके पास कोई लाइट नहीं होती है, उसे हम कहते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल टेबल, चेयर एटसेट्रा. आप आपके सामने एक लकड़ी की चेयर है या फिर लकड़ी की टेबल है, तो उसके पास क्या लाइट है. अगर हम जो हमारे रूम में अगर लकड़ी की टेबल और चेयर रखी हुई है, हमने लाइट्स ऑफ कर दी, तो वो अंधेरे में क्या शाइन करेंगी, नहीं. बट अगर टॉर्च है हमारे पास या फिर सन है, स्टार है, अगर कहीं अंधेरा हो जाती है, उनके पास तो खुद की लाइट है, तो वो क्या करते हैं, अंधेरे को हटाते हैं. बट अगर अंधेरे में कहीं टेबल और चेयर रखी होगी तो वो हमें नहीं दिखेगा. क्यों, क्योंकि उनके पास उनकी लाइट नहीं है. तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनके पास उनकी खुद की लाइट होती है, जो खुद की लाइट को एमिट करते हैं, उसे हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं. और वो ऑब्जेक्ट जो जिनके पास लाइट नहीं होती है, जो लाइट को एमिट नहीं करते हैं, उन्हें हम नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं. ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट एग्जाम्पल एक बार हम फिर से देख लेते हैं, सन, स्टार, टॉर्च, बल्ब एटसेट्रा. एंड नॉन ल्यूमिनस के एग्जाम्पल्स क्या क्या है, टेबल, चेयर एटसेट्रा. नाउ ऑब्जेक्ट. अब हमारे सामने एक क्वेश्चन आता है कि जो ऑब्जेक्ट होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो हम उसको कैसे देख पाते हैं. हाउ डू वी सी अदर ऑब्जेक्ट्स. जो हमारे सामने ऑब्जेक्ट्स होते हैं, तो हम उनको देखते कैसे हैं. तो इसका आंसर क्या होगा कि जैसे लाइट फ्रॉम द सन और अदर सोर्सेस फॉल ऑन अदर ऑब्जेक्ट एंड देन ट्रेवल्स टूवर्ड्स आवर आईज. इसमें क्या होता है, जो कोई भी लाइट का सोर्स है,
कुछ भी हो सकता है, जैसे कि अपने घर का बल्ब हो गया या फिर सन हो गया। तो उससे क्या हुआ, लाइट आकर उस ऑब्जेक्ट पर गिरती है, फिर ऑब्जेक्ट से वो लाइट ट्रेवल करके हमारी आंखों तक आती है। इस पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। वो हम आगे देखेंगे कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, कैसे होता है, बट यहाँ पर अभी हम इसको एक पिक्चर से समझते हैं। यहाँ पे आपको सन दिख रहा है, सन की लाइट इस ऑब्जेक्ट पर जाकर गिरी और फिर ऑब्जेक्ट से उस लाइट ने ट्रेवल किया हमारी आंखों तक, और फिर इससे क्या हुआ, हमने उस ऑब्जेक्ट को देखा। तो इसमें क्या हुआ, सोर्स से लाइट, जैसे कुछ भी सोर्स है लाइट का, वहां से वो लाइट ट्रेवल करके ऑब्जेक्ट पर आती है और ऑब्जेक्ट से लाइट ट्रेवल करके हमारी आंखों तक जाती है। इस तरह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं अगर वो हमारे सामने रखा हुआ है। नाउ नेक्स्ट आता है, अब हमने जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं इनको डिवाइड किया गया है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में, जैसे कि ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। नाउ व्हाट इज ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट्स विच अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। वो ऑब्जेक्ट जो कि अलाउ करते हैं कि उनके पास से लाइट क्या हो, मतलब कि अगर लाइट है तो लाइट उनके थ्रू क्या हो जाए, पास हो जाए, मतलब कि निकल जाए। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। और अदर एग्जांपल में हम देखें तो ऑब्जेक्ट्स थ्रू विच वी कैन सी क्लियरली, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट हो जिसके थ्रू हम क्लियरली उसके आर पार देख सकते हो, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। फॉर एग्जांपल ग्लास, एयर, वाटर, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। ग्लास क्या होता है, अगर आपके सामने कांच की ग्लास रखी हुई है तो कांच के ग्लास जो होते हैं हम उसके आर पार देख सकते हैं, तो ये क्या हो गया, एक एग्जाम्पल हो गया ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट का। एयर, जैसे कि हमें पता है हमारे सामने एयर है ना, एटमॉस्फेयर में एयर प्रेजेंट है, तो एयर से क्या हो रहा है, हम हमारे सामने अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो हम उसको क्लियरली देख सकते हैं, तो ये क्या हो गया, एयर एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट हो गया। वाटर, तो ये कुछ एग्जाम्पल है। जैसे कि इस पिक्चर में देखिए, ये क्या है, एक ग्लास है और उसके पीछे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो हमें ग्लास के थ्रू हम उस जो पीछे रखा हुआ जो ऑब्जेक्ट है हम उसको क्लियरली देख सकते हैं, तो क्या हो गया, ये एक एग्जाम्पल हो गया ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट का। नाउ नेक्स्ट इज ट्रांसलूसेंट। नाउ व्हाट इज ट्रांसलूसेंट? ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स व्हिच अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम पार्शियली, मतलब कि वो ऑब्जेक्ट जो अलाउ करते हैं कि उनके पास से जो लाइट जो जाती है बट वो पार्शियली जाती है, पूरी तरीके से नहीं जाती, उसे हम कहते हैं ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स। एग्जाम्पल ऑयल पेपर, आइस, ट्रेसिंग पेपर, बटर पेपर, क्लाउड, ऑन सम काइंड ऑफ पॉलिथीन एटसेट्रा। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। जैसे कि हमारे सामने कोई पेपर है, हमने उसके ऊपर ऑयल लगा दिया और जब हम उसको अपने सामने रखकर देखेंगे कि उससे कैसा दिख रहा है, तो हमें चीजें कैसे दिखाई देंगी, ब्लड दिखाई देंगी, मतलब कि धुंधली दिखाई दे। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, मतलब कि ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके आर पर अगर हम देखें तो चीजें हमें धुंधली दिखाई दें। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये एक बटर पेपर है, तो इसके इसके नीचे क्या एक हाथ रखा हुआ है, बट ये जो हाथ है वो हमें कैसा दिख रहा है, धुंधला दिख रहा है, ब्लर दिख रहा है, क्लियरली हम इसको नहीं देख पा रहे हैं। जैसे कि ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट में क्या होता था, हम चीजों को एकदम अच्छे से क्लियरली देख पाते थे, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स। नाउ नेक्स्ट इज ओपेक ऑब्जेक्ट्स। ये क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स which do not allow light to pass through them are called opaque objects। वो ऑब्जेक्ट जो अलाउ नहीं करते कि उनके पास से लाइट क्या हो, मतलब कि उनके थ्रू लाइट पास हो, वो ऑब्जेक्ट, एक बार मैं फिर से रिपीट करती हूँ, वो ऑब्जेक्ट जो कि अपने थ्रू किसी भी लाइट को पास नहीं होने देते उसे हम कहते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल बोर्ड, कार्डबोर्ड, मेटल शीट एटसेट्रा। यहाँ पर आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, अगर ये डोर है, डोर के आसपास यहाँ से ये डोर क्या है, ये अलाउ नहीं करेगा कि उसके पास से क्या हो, लाइट, उसके थ्रू लाइट पास हो। अगर हमने दरवाजा लगा दिया तो क्या होगा, लाइट क्रॉस कर पाएगी डोर को, नहीं। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि अलाउ नहीं करते कि उनके थ्रू कोई भी लाइट पास हो, उसे हम कहते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट्स। नाउ नेक्स्ट, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बार फिर से एक पिक्चर में कि ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कैसे होते हैं, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स कैसे होते हैं एंड ओपेक ऑब्जेक्ट कैसे होते हैं। नाउ नेक्स्ट इज शेडो। हमने लाइट के बारे में पढ़ लिया पूरा,
कि लाइट क्या होती है, लाइट के सोर्सेस क्या क्या हैं, लाइट ऑब्जेक्ट्स कितने टाइप्स के होते हैं जिनके थ्रू लाइट पास हो सकती है। नाउ वी विल यहाँ स्टडी शैडो। व्हाट इज शैडो? Shadow is formed when an opaque object block the path of light. Shadow कब बनती है? जब कोई ओपेक ऑब्जेक्ट होता है। ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होता है? जो कि अपने थ्रू लाइट को पास नहीं होने देता, वो अलाउ नहीं करता लाइट को कि लाइट उसके थ्रू पास हो। तो उस कंडीशन में क्या होता है, वहां पर शेडो बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप इस पिक्चर में देखिए, यहाँ पर एक ट्री है। ट्री क्या है? एक ओपेक ऑब्जेक्ट है और यहाँ से सन से लाइट आ रही है, तो ये रेज क्या हुई, इसको क्रॉस नहीं कर पाई। तो जितना एरिया था, जितना एरिया था इस ट्री का, उस हिसाब से यहाँ पे क्या बन गया, एक शेडो बन गया ट्री का। मतलब कि उतने एरिया को लाइट ने क्रॉस नहीं किया, ओपेक ऑब्जेक्ट ने क्या किया, अपने थ्रू लाइट को पास नहीं होने दिया। तो जो स्पेस था जहां से लाइट पास नहीं हुई, तो वहां पर क्या बन गया, एक शेडो बन गया। तो शेडो क्या होता है, जब शेडो कब बनता है, जब कोई ओपेक ऑब्जेक्ट क्या करता है, लाइट का पाथ जो है उसको ब्लॉक करता है, तब शेडो फॉर्म होता है। नाउ नेक्स्ट इज शेडो जो का जो फॉर्मेशन होता है, उसके लिए क्या क्या जरूरत होती है? लाइट सोर्स होना चाहिए कि लाइट कहाँ से आ रही है। उसके लिए आपको ओपेक ऑब्जेक्ट चाहिए जो कि लाइट का जो पाथ है उसको ब्लॉक करे, और एक स्क्रीन चाहिए होती है, स्क्रीन की जरूरत होती है जहां पर शेडो फॉर्म होता है। फॉर एग्जाम्पल लैंड है, जैसे कि हमने इस पिक्चर में देखा था, क्या था, ये जो लैंड है वो क्या है, एक स्क्रीन हो गई। ये सोर्स हो गया जहां से लाइट आ रही है, एक ओपेक ऑब्जेक्ट हो गया, और जहां शेडो फॉर्म होता है उसे हम कहते हैं स्क्रीन, मतलब कि वहां पर शेडो फॉर्म हुआ। नेक्स्ट क्या होता है, शेडो डार्क कलर का होता है। जैसे कि कोई आपके सामने ऑब्जेक्ट है, ओपेक ऑब्जेक्ट है, वो क्या होता है, कलरफुल भी हो सकता है, ब्लैक एंड व्हाइट भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, बट जो शेडो फॉर्म होता है वो हमेशा डार्क कलर में होता है। नाउ नेक्स्ट क्या है, शेडो आर फॉर्म अपोजिट टू द सोर्स ऑफ लाइट। शेडो क्या होता है, लाइट के हमेशा अपोजिट फॉर्म होता है। मतलब कि अगर सामने से लाइट आ रही है तो लाइट के जस्ट अपोजिट शेडो उसका फॉर्म होगा। और नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, शेडो इज ऑलवेज ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन ऑन अ वॉल। जैसा कि हमने देखा था, वो ट्री का जो शेडो बन रहा था वो कहाँ बन रहा था, एक स्क्रीन पर, मतलब कि वो लैंड एरिया भी हो सकता है या फिर कोई वॉल भी हो सकती है। Shadow can give information about the shape of the object, but not always. Shadow क्या करते हैं, कभी कभी हमें जो ऑब्जेक्ट होता है उसका जो शेप है वो कैसा है, इसकी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, बता सकते हैं, बट हमेशा ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, जो शेडो का जो साइज होता है वो इंक्रीज और डिक्रीज होता रहता है। हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, कैसे शेडो का जो साइज होता है वो घटता और बढ़ता है। जब घर में हमारे लाइट चली जाती है और हम कैंडल्स जलाते हैं, तो उस टाइम हम, अगर आपने घर पे कभी खेला हो तो क्या करते हैं, जो लाइट को अपने पास जब लेकर आते हैं तो हमारा जो शेडो बनता है वॉल में वो बहुत बड़ा सा बन जाता है। और जब हम लाइट को दूर लेकर, कैंडल को दूर लेकर जाते हैं, तो हमारा जो शेडो होता है वॉल पर वो छोटा बन जाता है। जब घर में लाइट चली जाती है तो कभी कर देखना, तो उसमें क्या होता है, अगर हमने लाइट कैंडल है जो हमारी, हम उसको अपने पास लेकर आते हैं तो हमारा वॉल में एक बहुत बड़ा सा शेडो बन जाता है। और हम अगर कैंडल को दूर लेकर गए तो हमारा जो शेडो होता है वो छोटा होता जाता है। तो एक एग्जाम्पल है कि जो शेडो का साइज है वो छोटा बड़ा भी हो सकता है। नाउ नेक्स्ट क्या आता है, rectilinear propagation of light. Now what is rectilinear propagation of light? ये इससे ये पता चलता है कि लाइट जो है एक स्ट्रेट लाइन पर ट्रेवल करती है। मतलब कि लाइट अगर स्ट्रेट है, मतलब क्या है इसका, कि जो लाइट है उसका जो पाथ है, वो जो ट्रेवल करती है वो स्ट्रेट लाइन पर ट्रेवल करती है। वो कहीं पर भी टर्न नहीं लेती कि अगर कोई टर्न आ गया है तो वो वहां से मुड़ जाएगी या कुछ भी, ऐसा नहीं। तो लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, दिस इज कॉल्ड रेक्टिलाइनर प्रोपोगेशन। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि जो यहाँ पर ये जो 3 वुडन रखे हैं यहाँ और सामने कैंडल है, तो लाइट जो है हमेशा एक स्ट्रेट पाथ, स्ट्रेट लाइन पर क्या करती है, ट्रेवल करती है। तो उसको ही हम कहते हैं रेक्टिलाइनर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। नाउ नेक्स्ट इज पिन होल कैमरा। नाउ व्हाट इज पिन होल कैमरा?
पिन होल कैमरा एक टॉय डिवाइस है टू स्टडी दैट लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। ये जो पिन होल कैमरा है, इससे हम, ये एक डिवाइस है, मतलब कि एक खिलौना जैसा है, जिससे हम ये स्टडी करते हैं कि जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन पर ही ट्रेवल करती है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ये जो सामने ट्री है और ये यहाँ पर जो ये ग्रे कलर का रखा हुआ है, ये क्या है, एक पिन होल कैमरा है। और यहाँ से हमने क्या किया, लाइट को पास किया, तो इससे क्या हुआ, यहाँ पर जो इस ट्री है, इसका जो ऑब्जेक्ट है, जो ट्री ऑब्जेक्ट है, इसका जो शेडो है वो कहाँ पर, दूसरे स्क्रीन पर फॉर्म हुआ। तो इससे ये पता चलता है कि जो लाइट है वो एक स्ट्रेट लाइन पर ट्रेवल करती है। अब हम इसके कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं पिन होल कैमरा की, कि इसमें जो इमेजेस फॉर्म होते हैं वो, उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। इमेज फॉर्म बाय पिन होल कैमरा इज कलर्ड। जो पिन होल कैमरा के द्वारा इमेज फॉर्म होती है वो कैसी होती है, कलर्ड होती है। इमेज जो बनती है वो इन्वर्टेड होती है, मतलब कि अगर आपके सामने कोई सीधा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जैसे कि हमने उस पिक्चर में देखा था, ट्री कैसा था, एकदम सीधा था, जैसे कि फिर से देखते हैं, ये ट्री कैसा सीधा, बट जो इसकी इमेज बनी वो कैसे बनी, उल्टी बनी। तो पिन होल कैमरा में ये एक खासियत है, मतलब कि हम कुछ भी कह सकते हैं, प्रॉपर्टी है कि इसमें जो पिक्चर बनती है, इमेज बनती है, फॉर्म होती है, वो इन्वर्टेड होती है, मतलब कि उल्टी होती है। इमेज फॉर्म बाय पिन होल कैमरा इज स्मॉलर इन साइज। इसमें जो इमेज फॉर्म होती है वो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में क्या होती है, बहुत छोटी होती है, उसका जो साइज होता है वो छोटा होता है। नाउ नेक्स्ट हमारे सामने एक पॉइंट ये आता है, ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि कभी भी डायरेक्टली सन की तरफ नहीं देखना चाहिए। क्यों? इसका रीजन क्या है, सनलाइट हैज यूवी लाइट्स। यूवी लाइट्स को हम कहते हैं अल्ट्रा वायलेट लाइट्स होती हैं, रेज होती हैं, जो कि बहुत ज्यादा हार्मफुल होती हैं। यूवी लाइट्स इवन कॉज ब्लाइंडनेस। अगर हम डायरेक्टली सन की तरफ देखते हैं बहुत देर तक, तो वो क्या कर सकता है, इंसान को अंधा भी बना सकता है। इसलिए कभी भी डायरेक्टली सन की तरफ हमें नहीं देखना चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज मिरर। व्हाट इज मिरर? Mirror is a polished surface which can make the image of an object. मिरर क्या होता है, एक पॉलिश सरफेस होता है, जिसमें क्या होता है, जैसे कि हमारे घर पर भी मिरर है, उसमें क्या होता है, एक तरफ जो होता है एक पॉलिश्ड होता है, और जिससे क्या होता है, उसमें किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्म होती है, तो उसे हम कहते हैं मिरर। जैसे कि इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, मिरर ऐसा होता है, हमारे घर पर भी मिरर है जिसमें कि हम खुद को देखते हैं, तो उसका जो पीछे वाला सरफेस होता है वो कैसा होता है, पॉलिश्ड होता है। अब इस बेसिस पे हम देखेंगे कि मिरर कितने टाइप्स के होते हैं। मिरर यहाँ पे आपको 3 टाइप्स के मिलेंगे। फर्स्ट इज प्लेन मिरर। प्लेन मिरर जो हमारे घर में होता है नॉर्मली, जिसमें क्या होता है, इमेज जो फॉर्म होती है वो सेम साइज की होती है, इसमें जो साइज होता है इमेज का वो छोटा बड़ा नहीं होता है, उसे हम कहते हैं प्लेन मिरर। नॉर्मली जो हमारे घर में होता है, जिसको हम यूज करते हैं। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि प्लेन मिरर किस टाइप का होता है। नाउ नेक्स्ट इज कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस एरिया इज बेंट इन। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, आपको ये जो लाइंस दिख रही हैं पीछे की तरफ, तो वो वाला एरिया क्या है, वो पॉलिश्ड है। जैसे कि प्लेन मिरर है तो उसमें एक तरफ पॉलिश्ड होता है और एक तरफ पॉलिश्ड नहीं होता है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो अंदर का कर्व वाला पार्ट है वो पॉलिश्ड नहीं है, और जो पीछे ये है, आपको इसमें पीछे ही कुछ स्पाइक्स दिख रही होंगी, तो ये स्पाइक्स नहीं है, ये क्या है, आपको शो कर रहा है कि वो जो सरफेस है वो पॉलिश्ड है और अंदर की तरफ क्या है, मिरर है। तो इसे हम कहते हैं कॉनकेव मिरर। नाउ नेक्स्ट इज कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर जस्ट अपोजिट, जो कॉनकेव मिरर होता है उसका अपोजिट होता है। इसमें क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज ब्लस्ड आउट। जैसे कि ये जो सरफेस है जहां पर ये स्पाइक्स हैं, मतलब कि वो सरफेस क्या है, पॉलिश्ड है, और जो आगे वाला सरफेस है डार्क कलर का ब्लू, वो क्या है, मिरर है। तो ये ऐसा सी शेप का होता है जिसमें जो आपको आगे वाला जो सरफेस होता है वो बाहर निकला होता है, जहां से रिफ्लेक्शन होता है। तो यहाँ पर हमने 3 टाइप्स के मिरर पढ़ लिए, प्लेन, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर। नाउ नेक्स्ट आता है हमारे सामने रिफ्लेक्शन। व्हाट इज रिफ्लेक्शन? इसकी डेफिनेशन आपको यहाँ पर याद रखनी है। When light falls on a mirror, लाइट जब किसी भी मिरर पर गिरती है, it is bounced back,
वो क्या होती है, जो लाइट होती है वो बाउंस बैक होती है, मतलब कि वो फिर से बैक होती है। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। जो लाइट बाउंस होकर फिर से बैक जाती है उसको ही हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। एक बार हम इस डेफिनेशन को फिर से पढ़ते हैं। When light falls on a mirror, it is bounced back. Bouncing back of light is called reflection. जो लाइट का बाउंस बैक होना ही हम उसको क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं। ये प्लेन मिरर पर भी होता है, कॉनकेव मिरर में भी होता है, और कॉन्वेक्स मिरर में भी जो लाइट होती है वो बाउंस होती है। इस पिक्चर से हम समझ सकते हैं, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है इंसिडेंट रेज। इंसिडेंट रेज क्या हो गई, ये आपके सामने ये मिरर है नीचे। इंसिडेंट रेज मतलब कि जो लाइट सोर्स से आई, मतलब कि वहां पर कोई भी सोर्स हो सकता है लाइट का, कैंडल हो सकता है, सन हो सकता है, बल्ब हो सकता है, वो आकर इस मिरर में गिरी और मिरर से फिर वो रिफ्लेक्ट हो गई, उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रेज। तो यहाँ पर ये क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई, तो इसका जो एंगल बनता है वो इक्वल होता है, तो इसको ही हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। सो दिस इज द कंप्लीट एनालिसिस ऑफ दिस चैप्टर, लाइट, शेडो एंड रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर हमने पूरा देखा लाइट क्या होती है, लाइट का सोर्स क्या है, कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके थ्रू लाइट पास हो सकती है, शैडो हमने देखा कि कैसे शैडो फॉर्म होता है, मिरर के टाइप्स देखे, और रिफ्लेक्शन देखा कि व्हाट इज रिफ्लेक्शन। सो हियर वे दिस इज द कंप्लीट एनालिसिस ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन।